हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द शब्द विचार का ही एक भाग है। रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द, ठीक है। शब्द विचार के है जो कि 4 प्रकार होते हैं, उसी में से ये एक प्रकार है, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द शब्द किस तरीके से है जो कि उत्पत्ति होती है, वो ये सब है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको हिंदी के जितने भी टॉपिक है आपको इसी तरह से एक एक करके बतलाया जाएगा। हमारे चैनल पे आप जाकर के देखेंगे तो ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक है जो कि वीडियो में डाले हुए। आप अवश्य मेरे वीडियो में जाइए और जितने भी वीडियो दिया गया है या फिर बनाया गया है उसे आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। इससे आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि आखिर है क्या। इसको डिफाइन करते हैं और आगे देखते हैं है क्या, तब आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पहला आप देखेंगे रूढ़ शब्द में। रूढ़ शब्द में क्या कहा गया कि जिस शब्द के सार्थक खंड या टुकड़े ना किया जा सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई शब्द है, उसके सार्थक सार्थक कहने का मतलब है कि उस टुकड़े का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ सार्थक, यहाँ टुकड़ा हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या कहा गया? सार्थक खंड, सार्थक टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। कैसे? जैसे बिल्ली, बिल्ली को क्या, बिल्ली को काट तोड़ देते हैं हम लोग, बी को अलग कर दीजिए, ली को अलग कर दीजिए, तो इसका सार्थक कुछ समझ में आ रहा है? छोटी बी में छोटी ई की मात्रा में बी में क्या मिल रहा है, ली में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मतलब सार्थक टुकड़ा नहीं किया है। जैसे शेर, शेर को क्या है, शेर को शेर शब्द को अगर खंड किया जाए या फिर टुकड़ा किया जाए तो उसके कोई अर्थ निकलेंगे? नहीं निकल पाएगा। तो उसी तरह यहाँ कहा गया है कि जिस शब्द के सार्थक खंड ना हो सके या ना किया जा सके उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए आते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा इसके भेद, यौगिक शब्द, ठीक है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक। जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंड से मिलकर बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंड, मतलब 2 खंड है जो कि अलग है, उसे जोड़ दिया जाए, लेकिन जो अलग शब्द है उसके वो है जो कि सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। आइए देखते हैं उदाहरण में क्या दिया हो। जैसे पाठशाला, अगर मान के चलिए हम लोग अगर पाठ को भी अलग करते हैं तो इसका एक अर्थ निकलता है और शाला का भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। मतलब जो शब्द जो है एक से अधिक सार्थक खंड से मिलकर के बना है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा देखेंगे दूध वाला। दूध वाला, दूध अलग कर सकते हैं और वाला अलग। वाला का भी अपना एक अर्थ है, दूध का भी अपना एक अर्थ है, तो वाला भी अलग हो सकता है और इन दोनों को मिला करके दूध वाला बना। जैसे यहाँ पाठशाला, पाठ भी अलग और सार्थक शब्द है, उसी तरह शाला भी एक सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर के बनता है तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तीसरा देखेंगे योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर किसी विशेष अर्थ, मतलब 2 शब्द मिले हैं
लेकिन किसी अलग अर्थ को प्रकट करते हैं या फिर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। प्रकट करने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन हम लोग जानते हैं क्या है, दशा जोड़ आनंद, ठीक है। दशानन शब्द हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किधर चला जाता है, रावण की ओर। मतलब दो शब्द तो मिले, दो शब्द मिलकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा देखेंगे चंद्रशेखर, जिसके सिर पे जिसके शिखर पे चांद, जिसके शिखर पे चांद होता है वो कौन होते हैं, शिव जी। शिव जी यहाँ पे देखेंगे चंद्रशेखर लिखा हुआ है, लेकिन विशेष अर्थ हम लोग प्रकट क्या कर रहे हैं, शिव जी। लंबोदर, लंबोदर हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, गणेश भगवान के लिए। नीलकंठ भी हम लोग शिव जी के लिए प्रयोग करते हैं। मुरलीधर, मुरलीधर हम लोग बोलते हैं क्या, मुरली जो धरता है, मुरली धरने वाला, अर्थात कृष्ण जी के बारे में। तो कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्द मिल करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, या फिर विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, चंद्रशेखर। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, रूढ़ शब्द वो जिसके कोई खंड नहीं हो सकता। जो भी आप शब्द लेंगे उसका खंड नहीं हो सकता है, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द जो दो सार्थक खंडों के मेल से बना हो, जो दो सार्थक खंडों के मेल से बना हो, अर्थात दो शब्दों के मेल से बना हो, लेकिन वह शब्द सार्थक हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा, ठीक है। तो वैसे दो सार्थक खंडों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द है जो कि आप देखेंगे क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जिसका खंड ना हो सके रूढ़, जो दो सार्थक खंडों से मिलकर बना हो यौगिक, और दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा या फिर विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, उसे योग रूढ़ कहते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सके होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको और आसान तरीके से कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। और इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर कहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है। देखिए दोस्तों, अभी परीक्षाएं बहुत अधिक हो रही है और होने वाली भी है। जैसे झारखंड में जेटेट, बिहार में बीपीएससी, टीआरई 4.0, ठीक है। इस तरह ये दो परीक्षा अभी देखेंगे कि रीट की परीक्षा होने वाली है राजस्थान, वहां पर भी है जो कि 2000 वैकेंसी टीचर की निकली है, जिससे आप पढ़ करके जुड़ करके हमारे साथ इन सभी चीजों को जान सकेंगे और धड़ल्ले से है जो कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप थोड़ा सा इसे एक बार इत्मीनान से देखिए, समझिए, आपको यह टॉपिक एकदम इजी और आसान लगेगा। आपको फिर कहीं और जाने की या फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इसी तरह के वीडियो की जरूरत हो। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगला वीडियो को लेकर। जय हिंद, जय भारत।